नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 और आज बाजार में हम देख रहे हैं कि दमदार एक्शन खरीदारी का बनता हुआ दिखा। हफ्ते का आगाज बेहद शानदार हुआ है। आज 175 पॉइंट की बढ़त आपको निफ्टी में नजर आएगी और दूसरा दिन है जब लगातार हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है। पिछला हफ्ता जो आखिरी कारोबारी सत्र था, 2 दिन की छुट्टी से पहले हमने बाजार में मजबूती बनती हुई दिखी और उसका जो एक इफेक्ट है वो आज भी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, उसका तो इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर है ही है। उसके साथ साथ एफआईएस की जो खरीदारी है, रुपए की मजबूती, ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि मिलकर बाजार में हम देख रहे हैं कि बड़ा मोमेंटम तेजी की ओर लेके आ रहे हैं। तो अच्छी खासी तेजी हमने 2 दिन में ही इंडियन मार्केट्स में देख ली है। 26,100 का जो लेवल है उसको डिसाइसिवली निफ्टी ने पार कर लिया है। तो ये जो तेजी है ये क्या इंडिकेट कर रही है कि क्या मार्केट्स बड़ी तेजी के लिए तैयार हुए हैं, नया रिकॉर्ड हाई भी लग जाएगा मार्केट्स में, या फिर ये केवल एक शॉर्ट कवरिंग है। ये जो अगले हफ्ते एक्सपायरी होने वाली उससे पहले ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। इसका जवाब हम आपको देंगे। प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, आपके सवालों के जवाब और उसके साथ साथ और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि लाइमलाइट में रहेंगे और कहां आपको निवेश करके फिलहाल कमाई के मौके ढूंढने चाहिए, ये भी आपको हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बार बाजार की बात कर लेते हैं और बाजार पर राय लेने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मार्केट फेड एनालिटिक्स के फाउंडर लवलेश शर्मा जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। तो सर, मार्केट्स में ये जो मोमेंटम हम बनता हुआ देख रहे हैं, क्या ये केवल शॉर्ट कवरिंग है, रुपए की मजबूती है, या फिर एफआईएस की ओर से जो खरीदारी हो रही है उससे सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है जिस वजह से हम खरीदारी देख रहे हैं? रीजन क्या है? क्या ये एक्सपायरी से पहले का मूव है या सच में डायरेक्शनल चेंज हो रहा है मार्केट में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मार्केट का डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। मैंने जैसा पहले बताया था, नीचे 25,800 में एक अच्छा स्तर है, सपोर्ट है। मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है। हाँ, ये जरूर हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज एक जोन में था और स्मॉल कैप मिड कैप में हमको काफी कुछ स्मॉल कैप में हमको काफी कुछ गिरावट देखने को मिली थी। हम्म। अभी का जो रिबाउंड है मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप है और ब्रेड्थ आज और कल हमने थोड़ा बहुत इंप्रूव होते हुए देखा है। मेरा मानना ये मार्केट यहाँ से इसका जो ऑल टाइम हाई है 26,250 का, जो 250 से 300 का जो जोन है वो टच कर सकती है। बिल्कुल एक वहां पर हमको दिख सकता है कि मार्केट जाते हुए उसके ऊपर सस्टेन करने के लिए हमको थोड़ा सा, जैसे आज हमने ब्रेड्थ में रिवाइवल देखा है, अच्छा खासा ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस और सेक्टर्स में हम बाइंग देख रहे हैं, वही हमको थोड़ी सी और लगेगी। मतलब हमको ब्रेड्थ जो है वो सस्टेन करना पड़ेगी मार्केट को। और 26,200 250 का जो जोन है उसके ऊपर हम्म। यहाँ से निफ्टी अगर एक बार टेस्ट होके सस्टेन करती है तो मेरे ख्याल से हम साल की शुरुआत शायद नए ऑल टाइम हाई के साथ करेंगे। ओके, 26,250 के आसपास का जो लेवल है उसको पार करना, उसके ऊपर सस्टेन करना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शायद हम नए साल की शुरुआत नए ऑल टाइम हाई के साथ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपको बता दूं, आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे हम मजबूती नहीं देख रहे हैं। रियलिटी में हल्की फुल्की हम देख रहे हैं कि लाल और हरे निशान के बीच में थोड़ी सी हम एक्टिविटी देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर किसी सेक्टर में है तो वो डिफेंस सेक्टर में है। इसके अलावा आईटी यहाँ पर खरीदारी है और तीसरा नाम है मेटल का, चौथा नाम है कैपिटल मार्केट है। ये 4 मेन सेक्टर्स हैं या तबके हैं जो कि बाजार को सबसे ज़्यादा दम दे रहे हैं या फिर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन की बात आपने करी सर, एनएससी का एडवांस डिक्लाइन देखें ना तो 2200 से ज़्यादा शेयर हैं जहां पे हम आज मजबूती या फिर खरीदारी देख रहे हैं और केवल 796 शेयर हैं ऐसे हैं, 800 से भी कम शेयर हैं जो कि गिरावट दिखा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3:1 का एडवांस डिक्लाइन है, यानी कि हर 3 शेयरों में बढ़त के सामने केवल एक शेयर ऐसा है जहां पे फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। तो निफ्टी के कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? निफ्टी गेनर्स एक बार देख लीजिए और निफ्टी के लूजर्स भी आपको दिखाते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में कहां पे ज़्यादा एक्शन बन रहा है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी गेनर्स की जहां तक बात है तो आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी के अगर आप गेनर्स में देखें तो जो 50 शेयर हैं निफ्टी के, उसमें से आपको दिखेगा कि आज 35 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस डील जब से हुई है तब से मोमेंटम में, उससे पहले से इनफैक्ट आप देखिए जबरदस्त एक्शन है, 4.5% से ज़्यादा का आप मूव यहाँ पे है। आज आईटी स्टॉक्स में एक्शन है, जो इन्फोसिस को लेकर एडीआर वाला पूरा शुक्रवार का मामला था उसका इंपैक्ट आप देखिए, 2.25 से 3% की तेजी इन्फोसिस विप्रो दोनों में आज देखने को मिल रही है। भारतीय एयरटेल में 2.5% का आप मूव है। तो आईटी के अलावा आज टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल सपोर्ट कर रहा है और मेटल तो मजबूत है ही है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंडाल को 2% से ज़्यादा की तेजी इस स्टॉक में भी फिलहाल देखने को मिल रही है।
15 स्टॉक्स जो गिरे हुए हैं उसमें अगर आप टॉप लूजर्स की बात करेंगे निफ्टी में, तो उसमें आपको जो लूजर्स हैं उसमें सबसे पहले नजर आएगा एसबीआई का स्टॉक, जो कि आधा % के आसपास की कमजोरी है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, दो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनीज है, यहाँ पर आप देखेंगे आधे से पौने 1% की कमजोरी दिखेगी। टाटा कंज्यूमर चौथा नाम है और उसके साथ साथ कोटक बैंक, यहाँ पे करीब 1/4% के आसपास की कमजोरी। तो ज़्यादा टेंडेंसी अगर आप देखेंगे तो आपको मजबूती की ही बाजार में नजर आएगी। अब आइए आप मिड कैप इंडेक्स की तरफ। मिड कैप इंडेक्स की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज पौने 1% का अपमूव है। टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको डिफेंस और रेलवे और साथ ही साथ मेटल स्टॉक्स ही ज़्यादा नजर आएंगे। कोचिन शिपयार्ड 6% ऊपर है, नाल्को में 4.5% का अपमूव, 4.25% सेल ऊपर है। आरवीएनएल में 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है। आज इनफैक्ट JWL एक स्टॉक है जो कि ज़्यादा फोकस में है रेलवे पैक से, उसकी बात आगे करेंगे। केईआई इंडस्ट्रीज में भी 3.5% के आसपास का अपमूव है। लूजर्स की बात करें जहाँ तक मिड कैप इंडेक्स की बात है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आज स्विगी जिसने इंस्टामार्ट के जो ऑफलाइन स्टोर्स खुलने की जो बात है वो की है, गुरुग्राम में पहला स्टोर खोला गया है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए 2.25% की गिरावट दिख रही है। विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि रिटेल कंपनियों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पे है। ब्लू स्टार में 1% की गिरावट है और इतनी ही गिरावट आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक में भी आज के सेशन में दिखेगी। अब आइए जरा आप स्मॉल कैप इंडेक्स की तरह, जो कि 1% के आसपास की मजबूती फिलहाल दिखा रहा है। स्मॉल कैप गेनर्स में अगर आप देखेंगे ना तो आपको NIIT आज कई दिनों के बाद चलता हुआ दिखेगा, 14% का अपमूव है। कमर्शियल इंजीनियरिंग जिसको हम JWL के नाम से भी जानते हैं, 14.25% का अपमूव यहाँ पर है। सास्किन टेक्नोलॉजीज 12% से ज़्यादा की तेज़ी है, 11.5% ऊपर राजेश एक्सपोर्ट्स है और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भी 9.5% के आसपास की तेज़ी आज आपको नज़र आएगी। तो लूजर्स की बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स में तो आज जिनमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है उस लिस्ट में आप देखेंगे श्री प्री कोटेड 4.5% नीचे है, 4% से ज़्यादा मेक मनी फाइन कैम भी है। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन 4% नीचे है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3.5% की कमजोरी और रोटो पंप्स में भी आज कुछ मुनाफा वसूली हो रही है, 3.5% के आसपास का डाउनफॉल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सर मान के चलें बाजार में ये सेंटर रैली की शुरुआत है, जैसा हम देखते भी हैं अमूमन क्रिसमस के आसपास। हाँ देखिए, दिसंबर का थोड़ा सा रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सीजनैलिटी अच्छा रहा है। ग्लोबल हम्म। मार्केट्स भी अच्छा ही करते हैं क्योंकि बुक क्लोजर होता है वेस्टर्न मार्केट्स का। मेरे ख्याल से जो हम देख रहे हैं एक रिवाइवल देख रहे हैं, ब्रेड्थ में हम रिवाइवल देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो रैली है वो ब्रॉड बेस्ड है, सिलेक्ट नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इंडिकेशन तो अच्छा है। यहाँ पर जो मेरे ख्याल से आपको विनर्स देखेंगे, जो सेक्टर्स देखेंगे जिनमें हम तेजी देख रहे हैं, हो सकता है कि ये इंडिकेशन ये भी हो या ये ब्रेड्थ रिवाइवल वैसा भी हो कि जहां पर यही सेक्टर्स आने वाले समय में लीड कर सकते हैं अगर निफ्टी 26,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो। ठीक है, ओके। तो 26,250 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी का, इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में रख के चलना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ जो हमारे साथ पहले प्राइम मेंबर्स जुड़ रहे हैं, पहले उनके सवाल लेते हैं फिर बाकी सवालों के ऊपर फोकस करेंगे। अंशुल शर्मा जी कह रहे हैं नमस्ते संदीप सर, JWL 380 व्हाट टू डू। JWL की मैंने बात करी सर, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, हम आज इसको बदिंग स्टॉक्स में लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे भी क्या रीज़न है जिस वजह से इतना ज़्यादा मूव स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं आपका सवाल वहाँ पे एड्रेस कर दूंगा। इसके साथ साथ कुछ और प्राइम मेंबर्स के सवाल है। तो सुशील जी कह रहे हैं कि फोर्स मोटर्स पोल फ्लैग पैटर्न ऑन मंथली वीकली लार्ज बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखी है। सर ये जो पैटर्न की बात कर रहे हैं ये स्टॉक में फोर्स मोटर्स में, क्या आपको भी विजिबल नज़र आ रहा है ये? हाँ ऑब्वियसली देखिए, 5,600 से आप ऐसा समझिए इसको कि 20,500 हुआ स्टॉक। अब जो इस स्टॉक की पर्टिकुलर अगर आप रेंज देखें तो नीचे में 16,700 और ऊपर में 19,000, तो मोटा मोटा एक बहुत छोटी रेंज में आ चुका है स्टॉक। और एक जो स्टॉक मतलब 15,000 पॉइंट्स या 15,000 रुपए गेन करा है, वह मुश्किल से 1,500 पॉइंट की एक आप बोल सकते हैं कंसोलिडेशन में। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, सेटअप बहुत अच्छा है। इसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म रिवर्सल इन एन अपवर्ड ट्रेंड, मतलब कि एक तरह से हम रिवर्सल पकड़ रहे हैं स्टॉक में, शॉर्ट टर्म में पैटर्न पकड़ रहे हैं और उसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो ओवरऑल बुलिश है, प्राइमरीली बुलिश है, उसमें एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ब्रेकआउट पॉइंट है 18,990, आप मान सकते हैं 19,000। 19,000 के ऊपर ये अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली फोर्स मोटर्स में फिर रिस्क भी कम है। नीचे 16,700 16,800 अच्छा सपोर्ट है। मेरे ख्याल से एक बार 19,000 के ऊपर स्टॉक अगर सस्टेन करता है तो फिर तो हम इसमें नया ऑल टाइम हाई टुवर्ड्स 22,000 की तरफ देख सकते हैं। तो डेफिनेटली 19,000 के ऊपर ही अच्छा है, फिलहाल एक रेंज में है जैसा मैंने बताया।
अच्छा, ये पूछ रहे थे कि कितने टाइम लाइन के लिए उतरे, मतलब कितना व्यू लेकर इस स्टॉक में कामकाज करना होगा। देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो फ्लैग पैटर्न का जो एवरेज रिटर्न है, अगर सारी कंडीशंस मीट होती है, कंसोलिडेशन है, वोलैटिलिटी कंप्रेशन है, पोल अराउंड 90% स्टॉक ने गेन करा है, और जो ड्यूरेशन है तो 68-69% उसका एवरेज रिटर्न रहता है अगर होल्ड करते हैं 6 से 8 महीने। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ड्यूरेशन आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है। तो ब्रेकआउट के बाद आपकी जो एंट्री होगी 19,000 पे, मेरे ख्याल से हम्म। अगर आप 6 महीने लेकर चलते हो तो एवरेज आपको 68%, ये थियोरेटिकल है, पर मेरे ख्याल से 20 से 25% का रिटर्न इस मार्केट में किसी भी स्टॉक पे अच्छा है। तो 15-20% का भी अगर आपको रिटर्न मिले गिवन 3-4% ऑफ रिस्क, मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। ड्यूरेशन 6 महीने से ज्यादा की होगी। चलिए ठीक है, ओके। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई दुविधा है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है 9311 21874। इस नंबर पर आप चाहें तो हमें फ़ोन पर जुड़कर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, आपके सवाल हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारी ईमेल आईडी भी आपके सामने है money9query@tv9.com। तो इस ईमेल आईडी पर चाहें तो अपने सवाल हमें भेज दीजिए आप। बाकी आप चाहें तो फेसबुक यूट्यूब का माध्यम जो आपके पास खुला ही हुआ है, अपने सवाल आप चाहें तो लिख कर अपना मोबाइल नंबर बताइए, आपका नाम बताइए, कहाँ से आप हैं, क्या शेयर आपने लिया है, कितनी क्वांटिटी आपके पास है, और कितने टाइम के लिए आपने लिया है, और कब तक आप होल्ड कर सकते हैं। आप ये ज़रूर लिख के भेजिए। और आप हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करिए किसी भी वीडियो पर आके, तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। इसमें से अपना प्लान चुनने के बाद पेमेंट करके आप बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और प्राइम मेंबर्स के साथ हमारा एक वादा है, कमिटमेंट है कि आपके सवालों के जवाब हम पहले प्रतिबद्धता से लेंगे और आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और वीकेंड पर भी हम लगातार एक शो ऐसा करते ही हैं जिसमें हम आपके सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम अपने जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके ही सवाल ले रहे हैं। अभी मैंने सुशील जी के सवाल की बात करी भी थी, उससे पहले आशु शर्मा जी का सवाल भी हमने लिया। ऐसे ही हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, उनके सवाल मैं लेता चल रहा हूँ। एक सयानी जी हैं, कह रही कि संदीप सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स के 5 शेयर हैं बट लॉस को देखने को मिल रहा है, इनमें होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए या फिर एग्जिट करें? प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। अपना सैनी जी, अगर आप लेवल बता देती ना तो शायद एड्रेस करना और ज़्यादा आसान हो जाता। फिर भी सर, इनको लॉस हो रहा है, अभी ये कह रही हैं 5 शेयर हैं इनके पास, क्या करना चाहिए? कह रही कि एग्जिट कर जाएं लॉस लेकर। और देखिए, हमको भाव तो नहीं पता, पर तो मैं आपको एक सपोर्ट बता देता हूँ। नीचे में एक जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, जहां पर इसने एक अभी रिवर्सल हुआ है 1390 से 1395, वो गैप फिल करा है। काफी अच्छा हमको इसमें वॉल्यूम प्ले भी दिखा है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि स्टॉक एक इवेंट के बाद अब कंसोलिडेशन में वापस जा रहा है। जब ये स्टॉक 1470 के ऊपर निकलता है तो मेरा मानना है ऊपर में 1580 तक जा सकता है। नीचे में इसका 1390 का अच्छा सपोर्ट है, तो आप उसका स्टॉप लॉस लगाएं। इसके नीचे अगर थोड़ा सा क्लोज होगा तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी गिरावट 1300 तक की जाएगी, तो 1390 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अवनीश जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास इरडा 129 से अच्छा, कह रहे हैं कि 2 बार 129 से 2 बार रिवर्सल दिया है और आज 136 के आसपास है। इनके पास 176 रुपये के लिए हुए हैं। सर कह रहे हैं कि मेरे पास 4567 क्वांटिटी है, 4567 शेयर्स हैं इनके पास। सर कह रहे हैं कि मेरा बाइंग लेवल कब तक आ जाएगा जो 176 रुपये का है? प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ये मुजफ्फरनगर बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से, माफ़ कीजिए। हाँ, देखिए, आएगा, और ये ऐसे स्टॉक्स में आर्गेनियल हुआ, आएगा हुआ, इनका जो कंसोलिडेशन पीरियड है ये थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। इनका जो बाइंग प्राइस है 176, जब ऐसे स्टॉक्स में हमको मोमेंटम मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो मेरे ख्याल से 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। ये स्टॉक ऐसे चलते हैं, 10-10, 15-15% की रैली देते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि 148 के ऊपर ये एडा अगर सस्टेन करेगा, इसके ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से फिर स्टॉक में अच्छी रैली मिलेगी। फिर इसमें 188 से 210 रुपए की टक्के टारगेट रहेंगे। फिलहाल साइडवेज में है और कंसोलिडेशन जारी है। 148 के ऊपर आप अलर्ट लगा लो, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कॉस्ट वापस मिल जाए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अनिंद्या पाल, ये हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि अल्कोहल स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू दे दीजिए। सर डिफेंस और रेलवे पर आप अपना व्यू रोक लीजिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ। अल्कोहल स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपसे कोई पूछे तो क्या व्यू है आपका और कोई स्टॉक जो आपको पसंद है?
नहीं, अभी बजट आ रहा है अल्कोहल स्टॉक्स और ये वाले अपने जो भी सेल स्टॉक्स है, इनमें थोड़ा सा एक आपको उसके आसपास एक न्यूज हो सकता है, सरकार का कुछ मूव हो सकता है। और फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेरिश है। यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लीजिए, एक गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे के स्तर पर आया, अभी रिबाउंड हो रहा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज देख लीजिए, दूसरे भी स्टॉक देखे तो एक बियरिश जोन है। ये जो स्टॉक होते हैं इनके लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे रहते हैं। मेरे ख्याल से आप 4-5 साल का व्यू लेकर चले तो सिम स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सीजनैलिटी थोड़ा सा इनका एक फैक्टर रहता है। यूजुअली ये स्टॉक आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। अभी वो सेकेंड हाफ खत्म हो रहा है और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग है। मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा और कंसोलिडेशन से साइडवेज मोमेंटम ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इनमें अभी इतनी तेजी आएगी एज कम्पेयर जो हम बाद में कवर करेंगे, डिफेंस हुआ या दूसरा सेक्टर हुआ, उसमें हमको लगता है कि तेजी होगी। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि अल्कोहल स्टॉक्स में बेरिश मोमेंटम जारी रहेगा। अच्छा, फिलहाल के लिए मतलब इस सेक्टर से आप दूरी बना के रखें, अवॉइड करें। हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो अवॉइड करें क्योंकि इनमें जो कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग है देखिए पिछले एक महीने से जारी है। आप यूनाइटेड ब्रेवरीज जो एक आप बोल सकते हैं इसी को ट्रैक कर लें, तो स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ से और 7 से 8% की गिरावट होगी। तो फिलहाल इनको अवॉइड करें। दूसरे सेक्टर्स में हम ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, उन बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करता हूँ आपसे, लेकिन इस बीच सर एक हमारे दर्शक हैं अनूप सुरवे जी, कह रहे हैं कि मेरे पास आईओसी के 600 शेयर हैं, 167 रुपये 54 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। सिंस माई इन्वेस्टमेंट होराइजन इज़ 3 मंथ्स, इज इट गुड आइडिया टू होल्ड देम? हाँ डेफिनेटली, मेरे ख्याल से एनर्जी स्टॉक्स अच्छा है। इंडियन ऑयल कॉर्प भी अच्छा है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो इसका एक जोन है नीचे में आप 160 155 का एक लेवल पकड़ लीजिए और ऊपर में 174, ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का जोन है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है चार्ट पे जहां पर हमको वो दर्शाए कि इसमें हो सकता है बिकवाली आ जाए या यहाँ से स्टॉक नीचे जाए। मोमेंटम अच्छा है, ट्रेंड अच्छा है, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो जब तक कि इसके ऊपर है तो हम इसमें कॉन्ट्ररी व्यू ना लें। आगे मुझे लगता है कि 188 से 185 का जोन दिखेगा और एक बार ये टूटता है तो स्टॉक आपको 200 रुपए के पार भी दिखेगा। व्यू मेरा इसमें 3 महीने का रहेगा क्योंकि स्टॉक अच्छा चल चुका है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ओवरऑल ट्रेंड अप है। कोई स्टॉप लॉस देंगे सर आप इनको? हाँ डेफिनेटली, नीचे में जैसे मैंने बताया 155 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए अगर आपको होल्ड करना, 155 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ठीक है, 155 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में बने रहिए। इसके अलावा सर आईडीबीआई बैंक देखिए, रोहित रजाक जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सर आईडीबीआई बैंक में 500 शेयर हैं 97 रुपीज़ पर, बाय होल्ड और सेल हैंड। अच्छा, इतना ही वही सवाल इनका कि बाय करें, होल्ड करें या फिर सेल कर दें इसको। नहीं, होल्ड करें। देखिए आईडीबीआई में बहुत टाइम बाद ट्रैक्शन बना है। यूजुअली ये स्टॉक ऐसा है जो रेंज में दिखता है या कंसोलिडेशन में रहता है। अच्छी अच्छी मार्केट की रैली आ गई 2020 के बाद, इसमें हमको उतना ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला। अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर है मैं टेक्निकली बता दूं कि इसमें एक अच्छा सा राउंडिंग बेस बॉटम बन रहा है। स्टॉक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रेंज काफी स्मॉल हो गई है, छोटी हो गई है। एक बार ये स्टॉक 105 106 के ऊपर निकलता है, मेरा मानना है आईडीबीआई बैंक फिर वहां से 121 से लेके 144 तक के लेवल दिखाएगा। हाँ ये जरूर है, इसमें थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बने रहे इसमें। नीचे अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो 91.5 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 91.50 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। फिलहाल ये आईडीबीआई बैंक को लेकर राय आ रही है। सर यूपीएल पे आपकी राय दीजिए। शिबा ब्रत चौधरी जी का सवाल है ये। ये कह रहे हैं कि यूपीएल पर शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए मुझे। ठीक है, देखिए पिछले 5 दिन में यूपीएल एक इनसाइड पैटर्न्स बना रहा था। जो रेंज थी स्टॉक की वो 740 से ऊपर 770, ये एक रेंज थी। आज उसका हम ब्रेकआउट देख रहे हैं, ओपनिंग अच्छी हुई है स्टॉक की, पर सस्टेन नहीं कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर एक शॉर्ट टर्म में अपसाइड ब्रेकआउट होता है जो अभी फिलहाल हमको दिख रहा है ओपनिंग के बाद, तो नीचे में 765 स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है कि यूपीएल एक बार 795 से 810 का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इन स्टॉक्स को आप ज़रूर इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। अच्छा सर, आज सूला विनयार्ड्स में हम देख रहे हैं कि सुबह से ही काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, 3.5% के आसपास का अप मूव है। इनके नंबर्स क्वार्टरली अच्छे नहीं आए थे जिस वजह से स्टॉक की पिटाई हुई थी। थोड़ा 6 महीने का चार्ट दिखाइए, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए हायर लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है सर ये स्टॉक। कहाँ ये 300 के ऊपर ट्रेड करता था, अभी ये 200
20 के आसपास आ गया गिरकर। तो सर ये जो मोमेंटम आज बना है, ये क्या पुल बैक की तैयारी है या फिर डेड कैट बाउंस है बस? अब मेरे ख्याल से डेड कैट बाउंस भी है, पहले भी हमने ऐसा देखा है। इसका मार्च 2025 हुआ या फिर आप अगस्त या सितंबर 2025 मान लीजिए, स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा जंप करता है। स्टॉक में एक मोमेंटम ऐसा लगता है कि बन रहा है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 600 650 के स्तर से अब 220 रुपए आ गया। तो ऐसा मेरे ख्याल से एक ट्रैप जैसा होता है फॉर्मेशन। मैं इसको अवॉइड करूंगा। आज की जो वॉल्यूम है इतनी सिग्निफिकेंट भी नहीं है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। अगर रिवर्सल आना है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है इसमें वॉल्यूम प्ले देखना, और वो थोड़ा सा यहाँ पर नहीं है। मेरे ख्याल से ये बेयरिश ट्रेंड जारी रहेगा। हो सकता है ये स्टॉक 230 से 235 का स्तर दिखाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार, पर वहां से इसमें बेयरिश कंटिन्यूएशन जारी रहेगा। इस स्टॉक को अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करना, प्रीवियस स्विंग हाई जो मेरे ख्याल से 240 है उसको तोड़ना, उसके ऊपर सस्टेन करना, और तीसरा वॉल्यूम। ये तीन चीजें काफी कुछ जरूरी है हमको इसमें बॉटम ढूंढने के लिए, जो अभी नहीं दिख रही है। उसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। हो सकता है न्यूज प्ले है, पर ये इवेपोरेट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। ठीक है, ओके। एक बार सर बीडीएल देखिए, मैं ओवरऑल डिफेंस स्पेस को बाद में डिस्कस करता हूँ। प्रीति चौधरी जी का सवाल है, इन्होंने सिर्फ बीडीएल लिखा है, लेना चाहती हैं या फिर इनके पास ऑलरेडी है, ये इन्होंने नहीं लिखा। बीडीएल को लेकर आपका व्यू शेयर कर दीजिए सर। हाँ, डेफिनेटली अच्छा है। देखिए, बीडीएल और डिफेंस स्टॉक्स अच्छे हैं। अगर इनका व्यू लेकर होल्ड करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से व्यू लंबा ही है। ओवरऑल स्टॉक देखिए रेंज में है 1370 1350, इसका बहुत अच्छा जोन है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये 1350 के आसपास 1400 तक के ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि इसमें हमको बाउंस दिखता है एक 1600, जो एक लंबा बुलिश ट्रेंड, या हम मान सकते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम जो हमको मिलना चाहिए, तो 1650 के ऊपर मिलना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बीडीएल अच्छा एक शेयर है जो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ओके। पवित्रा जी कह रही हैं कि सर इन्फोसिस हाइक कहाँ तक का जाएगा? सर जो पूरा आपने एडीआर वाला देखा, फ्राइडे को जो मूव था पूरा 57% तक का, बाद में स्टॉक करेक्ट भी हुआ, तो उसके बाद अब इन्फोसिस को लेकर सर व्यू क्या बन रहा है? या फिर बाकी आईटी स्टॉक्स को लेकर? ये हमारी दर्शक पूछ रहे हैं कि ये अपमूव कहाँ तक लेके जा सकता है स्टॉक को, वो लेवल आ जाएंगे बायबैक वाले भी? हाँ, देखिए अभी तो फिलहाल एक ब्रेकआउट बना है। अच्छी बात यह है कि आईटी स्टॉक्स हमारे पहले भी नजर में रहा है, और अभी भी मेरा मानना है कि आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। जहां तक कि इन्फोसिस की बात है, वो जो एक ग्लिच हुआ था वहां पर शॉर्ट टर्म लैंडिंग और बोरिंग मैकेनिज्म की वजह से, ठीक है वो सॉर्टेड है। पर अभी भी मुझे लगता है कि ब्रेकआउट और सस्टेन हो रहा है आईटी स्टॉक्स में, ये एक लॉन्ग टर्म बॉटम बन रहा है। जहां तक कि इन्फोसिस की बात है, ये डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। वैसा परफॉर्म नहीं करता आज से अगर हम 2020 के पहले देखें, 2020 से 2021 से ये स्टॉक एक रेंज में है। पर ये निगाह में इसलिए रहता है क्योंकि ब्लू चिप है, बेलवेदर है पर्टिकुलर सेक्टर का। मेरा मानना है यहाँ से शॉर्ट टर्म में 1750 से 1755, अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो 1860 1900 तक के स्तर इन्फोसिस दिखा सकता है। और आईटी स्टॉक्स में डेफिनेटली जो बाइंग मोमेंटम बन रहा है और सस्टेन हो रहा है पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से, मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक्स अच्छा एक कैंडिडेट है और कैटेगरी है जहां पर आने वाले समय में निवेश करना चाहिए। इन्फोसिस 1760 शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद 1850 से 1890, ये दो स्तर देखने को मिल सकते हैं। सर आशु कुमार जी कह रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, कि अशोक लीलैंड का इनको शॉर्ट टर्म में टारगेट बताइए सर, क्या हो सकता है? देखिए स्टॉक ओवरऑल अनचार्टेड टेरिटरी में है, और जब अनचार्टेड टेरिटरी में रहता है तो उसमें जो टारगेट होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं। फिबोनाची एक्सपांशन के बेस पे निकाल सकते हैं। जहां तक कि अशोक लेलैंड की बात है, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म इसमें जो अपसाइड बन रहा है वो 193.20 रुपए तक है। तो यहाँ तक तो स्टॉक को जाना चाहिए। अनचार्टेड टेरिटरी में है तो जहां पर स्टॉक जाके रुके, 1 से 2 हफ्ते कंसोलिडेट करे और फिर कंटिन्यू करे, तो मान सकते हैं कि वो एक नया बेस फॉर्मेशन है। अभी फिलहाल इसमें जो बेस फॉर्मेशन है वो 161 रुपए के आसपास है। 161 का अच्छा स्विंग लो है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो अगर आपके पास है तो 161 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर 193.20 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ये इम्तियाज़ के लिए भी यही राय होगी सर? इम्तियाज़ जी कह रहे हैं कि मेरे पास अशोक लेलैंड 140 पर 140 बाय हैं, 150 पर लिए हुए हैं, इनके लिए भी यही लेवल्स हैं जो आपने बोले अभी?
देखिए इनका कॉस्ट काफी अच्छी है, नीचे है। बिल्कुल, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है आप तो 161 रुपए का एक जरूर से स्टॉप लॉस लगाए। अगर आपको और थोड़ा कंजर्वेटिव चाहिए तो आपकी कॉस्ट के नीचे 136 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में, तो यहाँ पे मैं जितने भी अशोक लेलैंड में जो निवेश कर चुके हैं या जो देख रहे हैं, 193 एक रेजिस्टेंस है, वहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, वहां पर थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन करता है तो अच्छी बात है। 161 एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर आप बहुत अग्रेसिव है। कंजर्वेटिव बेसिस पे इम्तियाज जी के लिए 136 का स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, शिवा जी कह रही हैं कि केना कंस्ट्रक्शन में फिलहाल आपका क्या व्यू है? काफी अच्छा स्टॉक था, अच्छा ब्रेकआउट हुआ था इसमें लास्ट ईयर 2024 में। काफी लाइमलाइट में भी रहा था क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम प्ले आया था, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर ये स्टॉक में विटनेस करा था। अभी वो रिसेंट पास्ट में हमने देखा है वॉल्यूम 15 सितंबर 2025 को, और स्टॉक उसके बाद स्टॉक पिट ही रहा है, नीचे ही जा रहा है। मेरे ख्याल से ये 151 से 170 तक के इसको बेस फॉर्मेशन बनना चाहिए। वो इसलिए कि प्रीवियस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये जो 2018, 2019, 2020, ये 3 साल ये पर्टिकुलर स्टॉक ने 150 के लेवल पर रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो 150 से 160, 170, 20 रुपए की एक रेंज पकड़ लीजिए, यहाँ पर ये अट्रैक्टिव है। नीचे में स्टॉप लॉस 140 रहेगा। मेरे ख्याल से एक बाउंस इस स्टॉक में बनना चाहिए 208 से 210। ये कॉन्ट्ररी अप्रोच रहेगी, तो आप स्टॉप लॉस 140 का जरूर लगाएं। अच्छा, ठीक है। 140 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रेरी अप्रोच है जो कि आपको बताई गई है। इसके साथ साथ सर, एक बार आशु कुमार जी ने ये भी सवाल पूछा, कह रहे हैं कि आईएफबी और टाटा कंज्यूमर, साथ ही साथ एलटीटीएस, इन तीनों स्टॉक्स में क्या कोई स्विंग अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है? कौन से स्टॉक बोले सर आपने? सर, आईएफबी, टाटा कंज्यूमर और एलटीटीएस। आईएफबी इंडस्ट्रीज, राइट? आई सपोज सर, अब पर दो मैं, हाँ, अब दो नाम हैं तो मतलब हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा सर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आईएफबी नहीं लिखा देखिए, है। राइट वही देखिए, मैं इनको एक दूसरा जो दोनों से बेटर, मैं टाटा कंज्यूमर जो है आज थोड़ा सा पिटा हुआ है, लूजर्स में भी है। 1192 रुपए, 1190 रुपए बहुत अच्छा लेवल है। एक जो कंसोलिडेशन है इसका पिछले 2 से 3 महीने का, उसका ब्रेकआउट होगा टाटा कंज्यूमर में। अच्छी बात यह है कि जो मोमेंटम है इसके 2025 का जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास सस्टेन कर रहा है। तो एक हम्म। पहली बात तो वो टाटा कंज्यूमर अच्छा है। अगर इनको इसी स्पेस में जाना है तो आईएफबी है, पर आईएफबी में क्या हुआ है, पिछले कुछ महीनों में गिरावट बहुत तेजी देखी है हमने। ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 रुपए से आप देखिए 1547 आ रहा है, और अभी भी जो इसके निचले स्तर है उसके आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। आईएफबी में जो ट्रेंड है वैसे ही 1650 के ऊपर बनेगा। तो आईएफबी और टाटा कंज्यूमर में, जैसे मैंने आपको बताया, टाटा कंज्यूमर में 1192 रुपए के ऊपर अच्छा है, और आईएफबी में 1640 के ऊपर अच्छा हम्म, ठीक है। और एलटीटीएस? है। एलटीटीएफ देखिए, मेरा मानना है कि आईटी स्टॉक्स के हिसाब से बढ़िया एक पिक है, और जो बेस फॉर्मेशन है इसका काफी तगड़ा है। सिमिलर पैटर्न है, पर एलटीटीएस में अच्छी बात यह है कि ये ऑलरेडी उस बेस फॉर्मेशन के ऊपर है। 4480, 4490 इसका एक अच्छा जोन है। दूसरी बात कि ये जो रिबाउंड के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है वो मेरे ख्याल से ऑन द अपसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग आईटी सेक्टर की इंप्रूव हुई है। तो हम्म। एलटीटीएस मेरे ख्याल से 4730, ये जो करंट कंसोलिडेशन है इसका एक टिप पॉइंट है 4730। इसके ऊपर निकलता है तो एलटीटीएस में जो फिर अपसाइड बनता है वो 5500 तक तो बनता है। तो तीनों स्टॉक में मैंने आपको लेवल बता दिए हैं। ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आप 3 से 4% का एक स्टॉप लॉस रखिए, और डेफिनेटली उस हिसाब से अपना रिवॉर्ड भी रखिए। अगर 3 से 4% की रिस्क है तो 8 से 12% का आपका टारगेट होना चाहिए। चलिए, ठीक है, ओके। दीवान सिंह जी के पास चलते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सर आपके, और ठंड कैसी है चंडीगढ़ में? सर चंडीगढ़ में ठंड, अच्छी खासी ठंड है सर। और ऑलवेज चंडीगढ़ का वेदर तो इस टाइम अच्छी खासी ठंड पड़ती है सर, नॉर्थ में वैसे भी। कोहरा भी है वहाँ पे? हाँ सर, नहीं कोहरा इतना ज्यादा नहीं है इधर, चंडीगढ़ में नहीं है। आसपास के हम्म, एरिया में है लेकिन चंडीगढ़ में नहीं है। चंडीगढ़ में अभी तक ठीक चल रहा है सर। तो आप एंजॉय कर रहे हैं ठंड को? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं 20 साल से चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ, तो पूरा चंडीगढ़ तो बहुत अलग सिटी है सर।
अच्छा, चलिए अच्छी बात है। बड़ा प्लान्ड सिटी है तो वहाँ पे मज़ा भी आता है। मेरे को ज़्यादा जाने का मौका नहीं मिला, एक दो बार ही गया हूँ, लेकिन मज़ा आता है जब भी यस जाओ वहाँ पे। सर, आप कभी विजिट कीजिए सर, आपको आनंद आएगा। बिल्कुल ज़रूर। तो दीवान सिंह जी, आपके पोर्टफोलियो में मज़े आ रहे हैं? सर अभी ठीक चल रहा है। मेरा एक शेयर है सर, ग्रेफाइट है, 560 की उसकी प्राइस है सर, 100 शेयर है मेरे पास। तो अच्छा, मेरा मीडियम टर्म टू व्यू है सर। तो मैं जानना चाहता हूँ सर से कि क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रखना चाहिए। तो आप सिंह साहब, आपने कब लिए थे? 561 पे है अभी, हाल फिलहाल ही लिए हैं आपने? जी सर, हाल फिलहाल ही लिए मैंने सर। अच्छा, तो कितना व्यू बताया आपने? मीडियम टर्म सर। मीडियम टर्म का व्यू है आपका, ठीक है सर। जिस भाव पे जी इन्होंने सर। लिया है उसी भाव पर खड़ा है, ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है, मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सही सिलेक्शन है सर इनका। सिलेक्शन तो बहुत अच्छा है। लकीली ग्रेफाइट पे मेरा एक अलर्ट ऑलरेडी, मतलब ये जो स्टॉक में एक पैटर्न लॉन्ग टर्म 6 महीने का इनका व्यू है। देखिए, खरीदी आपकी ठीक है, ओवरऑल रेंज में है स्टॉक। नीचे में 520 से 525 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो मेरा मानना है 5% टेक आपका लॉन्ग साइड प्रोटेक्टेड रिस्क हो गया। ऊपर में जो रेंज का अपसाइड बनता है वो 599 से 610 रुपए का है। ये तो अगर शॉर्ट टर्म की बात, आने वाले 3 महीने में ये रेंज का प्ले होना चाहिए, नीचे में 520 और ऊपर में 600 रुपीज का एक अपसाइड। जो इसमें लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, इसमें आप, मतलब मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप इस पे एक अलर्ट लगा लो जहां आपको स्टॉक 650 के ऊपर दिखे। ये जो ओवरऑल रेंज है 2018 से लेके 2025, ये पूरा एक ट्रायंगल पैटर्न है। अगर इसका ब्रेक करता है, 6050 के ऊपर ग्रेफाइट निकलता है, तो जो आपका 6 महीने का व्यू आप उसको 1 साल का रखें, 650 के ऊपर अगर निकलता है, मेरा मानना है जो फिर इसमें अपसाइड बनेगा वो 1200 रुपये का बनेगा। स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 साल की रेंज के बाद ग्रेफाइट इंडिया बाहर आएगा। तो ठीक है। 650 के ऊपर दिखे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इसको कैरी कर सकते हैं 4 डिजिट तक। शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि 600 रुपये तक के इसमें एक अपसाइड आपको दिख सकता है।